हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाले और बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाने वाले पौधे अकैथिया या डिफनबैशिया की। ये बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला पौधा होता है, बहुत ही हार्डी होता है। इसे धूप में, छाया में, घर के बाहर या घर के अंदर छोटे गमले, बड़े गमले, प्लास्टिक के गमले या मिट्टी के गमले किसी में भी उगाया जा सकता है। तो अभी दोस्तों मौसम है मार्च का और इस वक्त जो सर्दियों में खिलने वाले फूल हैं उनके बीज बनना शुरू हो गए हैं। तो हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इसने इतने सारे फूल दिए और इस वक्त अब इसमें धीरे धीरे बीज भी बनने लगे हैं। तो हमें बीज भी कलेक्ट करके रख लेने हैं अगली सर्दियों के लिए। और कुछ अभी फूल इसमें खिल रहे हैं, अभी जल्दी ही इसमें कुछ फूल और भी खिलने वाले हैं और कुछ बहुत ही खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो गया और छोटे से गमले में हमने इसे लगाया और इसके काफ़ी बड़ा ये पौधा हुआ और बहुत सारे इसने फूल दिए। तो बहुत ही खूबसूरत रंगों वाला, बहुत ही ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन वाला ये पौधा है। तो इसके हम बीज कलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही हमारा एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है अकैथिया, जिसके पत्ते थोड़ा थोड़ा पीले होने शुरू हो गए हैं। अकैथिया का जो प्लांट होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन हमारे इस अकैथिया के पत्ते जो हैं ये काफ़ी पीले पड़ने लगे हैं। और अकैथिया के पत्ते जब ऐसे पीले पड़ने लगे हैं तो ये सीधा साइन होता है कि इसे कटिंग की ज़रूरत है और इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत है और इसने गमले में पूरी तरह से इसकी जड़ें फैल चुकी हैं। तो आज हम अपने अकैथिया को रिपोर्ट करेंगे और इसकी थोड़ा सा कटिंग करके कुछ नए प्लांट तैयार करेंगे। तो हमने परचेज़ किए हैं ये गमले, ये 30 रुपये पर गमला हमें मिला। ये बहुत ही बढ़िया गमला है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इसमें ड्रेनेज होल बना लिया है। अगर हम इसमें आप चाहें तो ड्रेनेज होल बनाने के लिए पेचकस या चाकू को गर्म करके उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने ये सिंपली एक कैंडल से बनाए हैं। कैंडल को इस पर थोड़ी देर लगाने पर ये बहुत ही आसानी से इसमें ड्रेनेज होल बन गया था। तो ये भी एक तरीका है ड्रेनेज होल बनाने का। और इन गमलों में हम पहले कुछ जो हमने किचन वेस्ट से जो हमने खाद तैयार की है, ये जाड़ों में हमने मटर के छिलके, सब्जियों के छिलके सब इसमें डाल दिए थे। तो ये एकदम तैयार हो चुकी है। इसे हम डालेंगे गमले के बिल्कुल बेस में और उसके ऊपर कुछ ये कंस्ट्रक्शन की टूटी हुई चीज़ें। तो इससे एक अच्छा सा बेस तैयार हो जाएगा और कम मिट्टी में भी हम अपना गमला पूरा भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए खाद पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये हमने दिसंबर जनवरी से इसे कलेक्ट करना शुरू किया था। हरी सब्जियां जाड़ों में बहुत आती हैं तो उसके हमने जो हिस्सा यूज़ नहीं करते वो सब हमने इकट्ठा कर लिया था और वो सूख कर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो वो हम भर लेंगे अपने गमलों में। और अब इस गमले से पौधे को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने से ये पौधा बहुत ही आसानी से बाहर निकल आता है। तो हम इसमें डाल लेते हैं कुछ पानी और सबसे पहले हम नीचे कुछ अखबार बिछा लेंगे या कोई भी कट्टा या कपड़ा आपके पास हो तो वो बिछा लें। इससे क्या होगा कि बाद में सफाई करने में बहुत आसानी रहती है। तो सबसे पहले हमने बिछा लिए हैं काफ़ी सारे अखबार, उसके ऊपर हमने गमला रख के उसमें पानी डाल दिया है। तो ये बहुत ही आसानी से ये पूरा निकल आया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी तरह रूट्स इसमें फैल चुकी हैं और यही कारण है कि अब इसे कटिंग की ज़रूरत है और हम इसे थोड़ा सा बड़े कंटेनर में लगाएंगे। तो ये हमारे पास इकट्ठा किया हुआ है हमने सूखी पत्तियाँ और मिट्टी, ईंट के टुकड़े जो भी हमारे पास था वो हमने इकट्ठा कर लिया है। तो अकैथिया का एक और प्लांट है जो इस तरीके से पीला पड़ने लगा था। तो ये आप देख सकते हैं इसमें भी रूट्स पूरी तरह फैल चुकी हैं। तो इसे भी हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इस पौधे को इस गमले से निकाल लेंगे और इसे भी हम रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि अकैथिया का जो पौधा होता है उसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकदार और खूबसूरत होती हैं। अगर पत्तियाँ इस तरीके से पीली पड़ने लगी हैं तो मतलब पौधे को कंटेनर से निकाल के या तो बड़े कंटेनर में लगाने की ज़रूरत है या फिर इसे कटिंग की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल लेंगे और पौधे और इसे अच्छे से निकाल लेंगे। पानी डालने से क्या होता है कि बहुत ही आसानी से पूरा पौधा हम बिना किसी डैमेज के गमले से निकाल सकते हैं। और ये देखिए रूट पूरी तरह फैल चुकी हैं और ये रहा गमला। तो इसे भी हम कटिंग करके दूसरे कंटेनर में लगा देंगे। तो अब हम तैयार करते हैं इसके लिए मिट्टी।
ये देखिए किस तरीके से रूट्स पूरी तरह फैल चुकी हैं और इसे बड़े कंटेनर की ज़रूरत है। तो अब हम इसके लिए नया कंटेनर तैयार करते हैं। इस गमले में हम दूसरा पौधा लगाएंगे और उसे लगाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे। तो हमने सबसे पहले डाल दी हैं सूखी पत्तियाँ और कुछ ईंट के टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर, और उसके ऊपर सबसे बाद में हम डाल देंगे मिट्टी। तो ये हमारा गमला तैयार हो चुका है, इसमें हम दूसरा पौधा लगाएंगे। अब हम तैयार करते हैं अकैथिया के लिए कंटेनर। अब हमने तैयार कर लिया है एक बड़ा सा ग्रो बैग। ग्रो बैग बनाना बहुत ही आसान है। एक कट्टे को हमने अच्छे से अंदर की ओर को मोड़ लिया है। सिलने की भी ज़रूरत नहीं, ना ही काटने की। आसानी से आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और सबसे पहले बेस तैयार कर लिया हमने। ये जो सब्जियों के छिलकों से जो खाद तैयार की है वही हमने सबसे नीचे डाली है। उसके ऊपर मिट्टी, फिर सब्जी के छिलकों की एक और परत, और उसके बाद मिट्टी, और ये हमारा ग्रो बैग तैयार हो चुका है। इसमें हमने कटिंग की हुई अकैथिया इसमें लगा दी है और ये पीली पत्तियों को हम हटा लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये हमारा बड़े से ग्रो बैग में अकैथिया लगकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस नए अकैथिया के ग्रो बैग को हमने लगभग 1 हफ्ता छाया में ही रखना है और इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ दिन तक इसमें हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक टाइम या 2 टाइम पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने ड्रेनेज होल भी कर लिया है, तो जब हम पानी डाल रहे हैं तो पानी आसानी से इसमें निकल भी आ रहा है, एक्स्ट्रा पानी निकल आता है। तो ये हमारा ग्रो बैग बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये रहा हमारा एलोवेरा का ग्रो बैग और ये रहा स्नेक प्लांट का ग्रो बैग। एलोवेरा प्लांट का जो ग्रो बैग हमने तैयार किया उसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। और इस तरीके से हमने अकैथिया के 2 ग्रो बैग तैयार कर रहे हैं, एक ये है और एक दूसरा है। दोनों में ही हमने अकैथिया के छोटी छोटी कटिंग बनाकर इस तरीके से लगा दी हैं। और ये जो नए वाले गमले हमने तैयार किए हैं इनमें भी हम कुछ पौधे लगा रहे हैं और ये भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो ग्रो बैग बनाने की और आसानी से किचन वेस्ट से निकले हुए सामान से ग्रीन मन्योर या हरी खाद बनाने की, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है और काफ़ी यूजफुल होती है। गमलों में हम इसे काफ़ी अच्छे से भर के गमला तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी इसमें नहीं पड़ती। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।